जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल टॉक फॉर इंडिया में। दोस्तों, आजकल H1B वीज़ा बहुत ही खबरों में है। खबर ये चल रही है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसको सस्पेंड करने वाले हैं। इस खबर से इंडियंस काफ़ी परेशान हैं। तो ये आखिर है क्या जिसकी वजह से इंडियंस इतने परेशान हो गए हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर H1B वीज़ा होता क्या है और इसके बंद होने से हम पर इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, वीज़ा एक परमिट होता है जिसके मिलने के बाद आप उस देश में जा सकते हो। बगैर वीज़ा किसी भी देश में जाना एक कानूनी अपराध होता है। वीज़ा के लिए सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। उसी पर ही वीज़ा स्टैम्प किया जाता है, जिसमें आप किस देश जाना चाहते हैं और कितने समय के लिए जाना चाहते हैं ये सब लिखा जाता है। वीज़ा के कानून अलग अलग देशों के लिए अलग अलग होते हैं। कुछ देशों में तो वीज़ा पाने के लिए आपको इंटरव्यू भी देना पड़ता है। वीज़ा अलग अलग तरह के होते हैं, जिनमें सबसे कॉमन टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, टेम्पररी वर्कर वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा होते हैं। टूरिस्ट वीज़ा तब काम आता है जब आप किसी दूसरे देश में घूमने के लिए जाते हैं। वैसे ही बिजनेस वीज़ा कहीं अगर किसी देश में बिजनेस करना हो, और टेम्पररी वर्कर वीज़ा यानी किसी देश में अगर आपको टेम्पररी 2-3 साल के लिए जॉब पर जाना हो। और स्टूडेंट वीज़ा काम आता है जब आपको हायर एजुकेशन के लिए किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना हो। तो ये थे कुछ कॉमन वीज़ा। H1B वीज़ा आता है टेम्पररी वर्कर वीज़ा की कैटेगरी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अमेरिकन कंपनी में जॉब लग गई है तो आपको वहां जाकर काम करने के लिए H1B वीज़ा मिलना ज़रूरी है, तभी आप वहां जा सकते हैं। इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपके पास उस कंपनी का जॉब ऑफर लेटर होना ज़रूरी है। भारत में सबसे ज़्यादा IT प्रोफेशनल इसका लाभ लेते हैं। और तो और H1B वीज़ा होल्डर्स 5 साल तक अमेरिका में रहने के बाद वहाँ के सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। H1B वीज़ा आपको तभी मिलेगा जब आपके पास कोई बैचलर्स या मास्टर डिग्री हो। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही साथ आपको आपकी फील्ड का पूरा नॉलेज होना भी ज़रूरी है। ये वीज़ा कब तक के लिए वैलिड होगा ये डिपेंड करता है आपके जॉब के ऊपर। अगर आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के लिए है तो वीज़ा भी 2 साल का ही होगा। अगर 2 साल होने के बाद कंपनी आपको फिर से जॉब पे रखती है तो आपको वीज़ा भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको वीज़ा रिन्यू करना पड़ेगा। अगर आपकी जॉब कंटिन्यू नहीं रहती तो आपको अमेरिका छोड़कर यानी USA को छोड़कर वापस आना पड़ेगा। H1B वीज़ा की फीस अभी 13 जून 2020 को US वेबसाइट के हिसाब से $190 है। आपको ये फीस डॉलर में ही पे करनी पड़ेगी। अगर इंडियन रुपये में बात करें तो ये होगा 13,700 रुपीज़। इसके साथ साथ आपको अन्य कुछ फीस भी भरनी पड़ती है। तो ये हुई बात H1B वीज़ा के बारे में। अब हम जानते हैं कि अमेरिका इस वीज़ा पर पाबंदी क्यों लगाना चाहता है। H1B वीज़ा को सस्पेंड करने का मामला बहुत सालों से चर्चा में है। जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चुनाव प्रचार कर रहे थे तभी से इसका वादा अमेरिकी नागरिकों से कर रहे थे। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या है H1B वीज़ा में कि इसके लिए अमेरिकन लोग भी परेशान हैं। हर साल अक्टूबर में अमेरिकन गवर्नमेंट इस वीज़ा को निश्चित संख्या में इशू करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंडियंस अप्लाई करते हैं। अमेरिका में रह रहे हर 5 H1B वीज़ा धारकों में से लगभग 3 भारतीय हैं। अमेरिकन सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस की एक रिपोर्ट के मुताबिक H1B वीज़ा के तहत 5 अक्टूबर 2018 तक अमेरिका में 4,19,637 विदेशी नागरिक काम कर रहे थे, जिनमें से 3,09,986 भारतीय थे। इसकी वजह से अमेरिकन कंपनियां भारत के लोगों को नौकरी देती है, क्योंकि अमेरिकन नागरिक भारत के नागरिकों से ज़्यादा सैलरी डिमांड करते हैं और भारतीय नागरिक वहां कम सैलरी पर भी जॉब के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे कंपनीज का काफ़ी ज़्यादा पैसा बच जाता है। लेकिन इंडियंस को जॉब देने से अमेरिकन लोगों की नौकरियां कम हो जाती है। ये बात अमेरिकन को अच्छी नहीं लगती, इसलिए अमेरिकन नागरिक इस वीज़ा को लेकर बहुत नाराज़ हैं। और सबसे अहम बात यह है कि कोरोना वायरस के चलते अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट फिलहाल अपने पिक पर है। पिछले कुछ सालों में इसे लेकर कई अदालती केसेस भी लड़ी जा चुकी हैं। 2015 में अमेरिका की फेमस कंपनी डिज्नी को एक लंबा केस लड़ना पड़ा था। डिज्नी के कुछ ऑफिसर्स का आरोप था कि कंपनी ने कम सैलरी की वजह से उनकी जगह H1B वीज़ा होल्डर एम्प्लॉयज़ को रखा था। कई अन्य मामलों में अमेरिकी वर्कर्स को यह भी कहना है कि उनकी कंपनी ने उन्हें निकालने से पहले उनसे अपना काम H1B वीज़ा होल्डर वर्कर्स को सिखाने के लिए कहा था। इस वीज़ा के गलत इस्तेमाल को लेकर इंडियन IT कंपनियों पर भी आरोप लगते रहे हैं। 2013 में इंडियन IT कंपनी इन्फोसिस को ऐसे ही एक मामले को लेकर करीब
25 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ा था। टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी बड़ी भारतीय आईटी कंपनियों का करीब 60% रेवेन्यू अमेरिका से आता है। ये सभी कंपनियां बड़ी संख्या में H-1B वीजा होल्डर से काम करवाती हैं। अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इशू किए जाने वाले 85,000 H-1B वीजा में से 60% यानी 60% इंडियन कंपनियों को दिए जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में इन्फोसिस के कुल एम्प्लॉयज में 60% से ज्यादा H-1B वीजा होल्डर्स हैं। इसके अलावा वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में H-1B वीजा धारकों में करीब 70% भारतीय हैं। इन नंबर्स को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि अगर अमेरिका में H-1B वीजा दिए जाने के लिए नियमों में कोई चेंज किया गया तो इससे सबसे ज्यादा भारतीय इंजीनियर और भारतीय कंपनियां नुकसान में होंगी। साथ ही साथ इसका बुरा असर इंडियन इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। असल में भारतीय जीडीपी में भारतीय आईटी कंपनियों का कंट्रीब्यूशन 9.5% है और इन कंपनियों पर पड़ने वाला कोई भी फर्क सीधे तौर पर इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो H-1B वीज़ा के बारे में। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।